राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 11वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंद्र और वृतासुर का युद्ध होता है और वृतासुर का वज्र से किस तरीके से मारा जाना होता है। आपकी लिए मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि ये वही व्रज है जो कि इंद्र ने भिक्षा मांगकर ऋषिवर से लिया था, क्योंकि और ऋषिवर की हड्डी से यह अस्त्र बना था। यदि किसी ने यह कथा नहीं सुनी है तो इस कथा को जरूर से सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत अच्छी कथा है और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे एक ऋषिवर दाता बन गए और इंद्र, जो कि राजाओं के राजा, देवताओं के राजा हैं, वह भिखारी बन गए थे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। 11वां अध्याय, इंद्र और वृतासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वृतासुर के समझाने पर भी बहुत से दैत्य भाग गए, तब वृतासुर ने बड़े क्रोध से ललकार कर कहा, हे इंद्र, भागे हुए को मारना कुछ शूरता नहीं होती। पहले मैंने सब देवताओं को जीतकर भगा दिया था, अब क्या हुआ जो मेरे साथी भागे जाते हैं। तुम खड़े रहो, मैं अकेला सबको मारूंगा। जब सब देवता उसकी ललकार सुनकर भय से पृथ्वी पर गिर पड़े, तब वृतासुर ने लातों से सबको इस तरह रौंद डाला जैसे कमल वन को हाथी रौंद डालता है। इंद्र ने देवताओं की यह दशा देखकर जैसे अपनी गदा उस पर चलाई, वैसे वृतासुर ने उस गदा को छीनकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि हाथी 60 पग पीछे को हट गया। तब इंद्र ने अमृत लगाकर उसका घाव अच्छा कर दिया। जब फिर इंद्र अपने को संभाल कर वृतासुर के सम्मुख आया, तब वृतासुर ने कहा कि आज बड़ा उत्तम दिन है जो तू अपने भाई व गुरु व ब्राह्मण का मारने वाला हत्यारा मेरे सम्मुख आया। सबके बदले आज तुझे देवताओं समेत अपने त्रिशूल से मारकर भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीता नहीं जा सकता। कदाचित तुझको अपनी रानी व राजे प्यारा हो तो मेरे सामने से भाग जा। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूं। तुझको मारने से मुझे संसार में कोई यश ना मिलेगा और कदाचित तूने मुझको मार दिया तो मैं तुरंत परमेश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊंगा और यहाँ राज्य करने से बढ़कर वहां अति सुख पाऊंगा। जिस तरह पक्षी का बच्चा पंख के बिना उड़ नहीं सकता, दूध पीने वाला बालक व बछड़ा अपनी माता के भरोसे रहता और पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी के अधीन रहती है, उसी तरह मैं श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान रखता हूं। इसलिए मुझे इंद्रासन लेने और राज्य करने से बढ़कर मारे जाने में अति आनंद है। जो लोग अपने को बलवान व ज्ञानी जानते हैं उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर सब बातों के मालिक हैं। यह बात कहकर वृतासुर ईश्वर के चरणों का ध्यान करने लगा। कितनी रोचक बात है कि एक राक्षस जो कि भगवान का नाम ले रहा है, जो कि भगवान के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो इसके पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। चलिए अब इसके बारे में भी बताते हैं। 12वां अध्याय, वृतासुर का वज्र से मारा जाना। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, यह सब ज्ञान सुनकर वृतासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने उसका शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृतासुर की दाहिने भुजा कटकर गिर पड़ी। जब उसने बाएं हाथ से परित नामक शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया, तब इंद्र मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से ना उठा सका। तब वृतासुर बोला, हे इंद्र, तू मत डर, मुझसे शूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूंगा और तेरे हाथ से मारा गया तो वैकुंठ में जाकर सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता। दोनों बातों में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मारना व मरना मेरे व तेरे वश में नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमेश्वर के आज्ञा अनुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तू हर्ष से वज्र उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊं। इंद्र ने वचन सुनकर अति प्रसन्नता से कहा कि हे वृतासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी बाईं भुजा को भी काट डाला, तब वृतासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निकल गया, पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा और वज्र से उसकी कोख चीर कर बाहर निकल आया।
परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं पहुंचा। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर को मार डाला। उसके तनु में से एक तेज निकलकर वैकुंठ में चला गया। सब देवता उसके मारे जाने से बहुत हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। अब इंद्र क्यों प्रसन्न नहीं हुआ, इसके बारे में आगे सुनते हैं। 13वां अध्याय, ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र का भागना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, इंद्र ऐसे बलि शत्रु को मारकर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर दैत्य को त्वष्टा ब्राह्मण ने उत्पन्न किया था, इसलिए वृत्रासुर के मरते ही वृत्तारोप ब्रह्म हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता और अंग से सड़ी मछली की दुर्गंध आती थी, लोहे का गहना पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निकलने के लिए दौड़ी। इंद्र उसके डर से भागा और वृद्धारूप ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने उसके हाथ से अपना बचाव कहीं न देखा तो पूर्व व उत्तर के कोने पर मानसरोवर तालाब में जाकर कमलनाल में छिप रहा और वह ब्रह्म हत्या भ्रमर रूप होकर उस फूल के चारों ओर गूंजने लगी। इस कारण इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकल सका। जब वह शुदा व तृषा से अति दुख पाने लगा तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया तब ऋषिवरों ने वहां का राज्य राजा नहुष को देकर देने का विचार करके उससे कहा कि हम लोग तुझसे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझे देवलोक में राज्य करने की सामर्थ्य नहीं। यह वचन सुनकर ऋषिवर बोले कि हम लोग अपने तप व जप का फल तुझे देंगे, तब वहां का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब ऋषिवरों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर बैठा दिया तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उससे कहला भेजा कि अब मैं इंद्र की जगह पर राजा हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आती? यह बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने स्वामी के सिवा दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुष के भय से गुरु बृहस्पति के पास जाकर विनय किया कि महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है। जिस उपाय से मेरा पतिव्रत धर्म बचे वह यत्न कीजिए। बृहस्पति जी बोले, तू राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले, मैं इंद्र को फिर गद्दी पर बैठाने का उपाय करता हूँ। उनके आज्ञा अनुसार इंद्राणी ने कुछ दिन की अवधि मांगकर उसे प्रसन्न किया। बृहस्पति जी ने अग्नि को इंद्र का पता लगाने के लिए भेजा। सो अग्नि देवता ने बृहस्पति जी से आकर कहा कि इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से मानसरोवर तालाब में छिपा है। जब इंद्र का समाचार आने तक अवधि के दिन बीत गए और नहुष का मनुष्य फिर इंद्राणी को बुलाने गया तब उसने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार राजा को कहला भेजा कि मनुष्य 100 यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र होता है, सो तुम यज्ञ किए बिना देवलोक का राज्य करते हो, इसलिए तुम सुखपाल में बैठकर ब्राह्मणों के कंधे पर मेरे यहाँ आओ, तब मैं तुम्हारे पास रहूं। राजा ने काम के वश होकर पाप व पुण्य का कुछ विचार नहीं किया। बहुत से ऋषिवरों व ब्राह्मणों को अपने सुखपाल में परचोरी लगाकर इंद्राणी के स्थान पर चला। ब्राह्मणों ने कभी बोझा नहीं उठाया था, इस कारण जल्दी नहीं चल सकते थे। जब राजा ने काम के मद में अंधा होकर ऋषिवरों को चरण से ठोकर मारकर कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तब ऋषिवरों ने उसका अधर्म देखकर राजा को शाप दिया कि तू सर्प हो जा। यह वचन उनके मुख से निकलते ही वह सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी का पातिव्रत धर्म परमेश्वर ने बचाया। बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब पर जाकर कहा कि हे इंद्र, तुम कमलनाल से बाहर आओ। इंद्र ने दंडवत करके विनय किया कि महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के डर से बाहर नहीं आ सकता। यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले कि तू मत डर। अश्वमेध यज्ञ करने से यज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के पाप छुड़ा देते हैं, सो मैं भी यज्ञ करा के तेरा अपराध छुड़ा दूंगा। इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार तालाब से निकलकर अश्वमेध यज्ञ किया। तब वह ब्रह्म हत्या के डर से छूटकर फिर देवी रूप हो गया और देवलोक का राज्य करने लगा। देखिए कितनी एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र का एक पाप एक अश्वमेध यज्ञ करने से छूट गया था। यदि आपको एक कथा याद हो, मैंने आप लोगों को एक कथा सुनाई थी। वो थी कि यदि गंगा जी पर कि हर एक चरण को रखते रखते आप इस भावना के साथ जाएंगे कि मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूं और हर चरण को रखने से मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल रहा है, तो यकीन मानिएगा आपको वो फल जरूर मिलेगा। तो ये तो
एक अश्वमेध यज्ञ करने से राजा इंद्र का ब्रह्म हत्या का पाप छूट गया। तो अब आप सोचिए, यदि आपके पास तो एक कितना अच्छा गुण है और एक कितना अच्छा उपाय है। यदि आपको अपने पापों को छुटाना है तो यदि आप गंगा स्नान करने जाते समय एक एक पग रखते समय यह सोचेंगे कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है, क्योंकि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, तो वो फल आपको जरूर मिलेगा। जब एक अश्वमेध यज्ञ से राजा इंद्र का ब्रह्म हत्या का फल, ब्रह्म हत्या करने का जो उनका पाप था वो कट सकता है, तो आपके कितने पाप सोचिए 100 अश्वमेध यज्ञ कटने से खत्म हो जाएंगे। तो मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। यदि शास्त्र को मानकर चलेंगे और कोई कार्य करेंगे तो जरूर आपको उसके फल मिलेंगे। यदि किसी ने भी इस अध्याय को नहीं सुना है तो जरूर से उस अध्याय को सुन लीजिएगा। मैं उसका लिंक इसी श्रृंखला के नीचे जरूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको जरूर सुनिएगा कि किस तरीके से गंगा जी पर पग पग रखने से आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो चलिए करते हैं आज इसी बात से आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। और कल हम आपको क्या बताने जाएंगे, कल हम आपको 14वें अध्याय का बताएंगे, जिसमें शुकदेव जी का वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा कि क्यों वृत्रासुर का दिमाग इतना अच्छा हो गया था और नारद और अंगिरादि ऋषिवरों का राज मंदिर पर आना, इसकी कथा हम आपको कल बताएंगे। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत।